नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमनव रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या हुआ। 7 मई को बरेली आएंगे सीएम योगी, डॉक्टर उमेश गौतम के लिए करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मई को बरेली में निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम के समर्थन में जनसभा करेंगे। उनके साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार भी मौजूद रहेंगे। सीएम की सभा के लिए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पत्नी के लिए वोट मांगने निकले पति पर फायरिंग, 10 पर मुकदमा। फरीदपुर के मोहल्ला ऊंचा वार्ड 7 में एक प्रत्याशी के पति ने दूसरे प्रत्याशी के पति पर पत्नी का पर्चा वापस नहीं लेने पर फायरिंग कर दी। वार्ड से ताजुद्दीन ने पत्नी फरत नाज को निर्दलीय चुनाव में खड़ा किया है। उधर शफीक ने भी अपनी पत्नी शबली का नामांकन करा दिया। इस पर ताजुद्दीन ने उस पर पत्नी का पर्चा वापस लेने का दबाव बनाया। आरोप है कि पर्चा वापस नहीं लेने पर आक्रोशित होकर ताजुद्दीन ने मंगलवार रात चुनाव प्रचार के दौरान शफीक को घेर कर हमला किया और फायरिंग कर दी। इस दौरान शफीक के साथ आसिफ और मोहम्मद शाहिद घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में फोर्स तैनात कर दिया गया है। 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ताजुद्दीन के भाई हकीमुद्दीन को पुलिस ने पकड़ लिया है। आप भी देखिए इस मामले को लेकर एसपी देहात राजकुमार अग्रवाल ने क्या कहा। थाना क्षेत्र फरीदपुर में कल रात्रि में लगभग 10 बजे 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं वो आपस में एक मोहल्ले में चुनाव का प्रचार कर रहे थे। उसी में उनकी कहासुनी हुई। उसी में एक पक्ष ने जो है कुछ राउंड फायर किए थे, जिसमें 3 लोगों को पैरों के पास में छर्रे लगे हुए थे और आपसी मारपीट में 2 लोगों के सर में भी चोट होने की बात जानकारी में आई थी। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी इस घटना का निरीक्षण किया गया था और इसमें जो वादी पक्ष है उसकी तरफ से जो है 307 आईपीसी और सम्यक धाराओं में 10 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें एक नामजद जो अभियुक्त है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शेष अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हैं जो अपना काम कर रही हैं। चुनाव प्रचार की ही बात थी। दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशी हैं। दोनों के अपने अपने कुछ रिजर्वेशंस थे एक दूसरे ऊपर आरोप लगाने के। इसके संदर्भ में भी सच्चाई से हम लोग जांच कर रहे हैं। कुत्तों के हमले में 12 साल के मासूम की मौत। मंगलवार को सीबीगंज के खना गोटिया गांव के रहने वाले इरफान का 12 वर्षीय बेटा आयान गांव के ही दूसरे बच्चों के साथ ईदगाह के पास खेल रहा था। तभी अचानक कुत्ते के झुंड ने बच्चों पर हमला कर दिया और आयान के सिर को नोच डाला। इससे उसकी मौत हो गई। अचानक रद्द की दिल्ली, जयपुर, मुंबई और बेंगलुरु की फ्लाइट। बरेली एयरपोर्ट से बुधवार सुबह दिल्ली, जयपुर, बेंगलुरु और मुंबई को जाने वाली फ़्लाइट अचानक रद्द कर दी गई। लेकिन यह जानकारी पैसेंजर को फ़्लाइट की उड़ान भरने से 1 घंटे पहले ही मोबाइल पर मैसेज भेजकर दी गई। उस वक्त तक अधिकतर पैसेंजर एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अचानक फ़्लाइट कैंसिल का मैसेज देखकर पैसेंजर नाराज़ हो गए। आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार और शनिवार को भी अचानक फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई थी। बारात में डीजे पर डांस करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। थाना बारादरी स्थित संजय नगर में गुसाई गोटिया निवासी सौरभ दिवाकर अपने दोस्त सूरज श्रीवास्तव के साथ भुता में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां डीजे पर डांस को लेकर उनका संजय नगर निवासी धर्मेंद्र से विवाद हो गया। उस वक्त मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को शांत करा दिया। बाद में सौरभ और सूरज घर लौट रहे थे तो धर्मेंद्र ने अपने साथियों के साथ बजंग ढाबे के पास उन्हें घेर लिया और हमला कर दिया। तमंचे की बट लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सौरभ ने मामले में बारादरी थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी है। हत्या में दोषी करार दिए जाने पर सिपाही बर्खास्त। एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने हत्या के मामले में दोषी करार दिए जाने पर सिपाही मोहम्मद यामीन को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। साल 2011 में यामीन के खिलाफ अमरोहा जिले के धनौरा थाने में हत्या का केस दर्ज किया गया था। इसमें कोर्ट ने यामीन को आजीवन कारावास से दंडित किया है। फिलहाल बरेली की खबरों में इतना ही। ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।